एक बार मैं नितेश राणे जी से सवाल नहीं आपसे उनसे जवाब लेती हूँ इसका। वो बोलना चाह रहे हैं इस पर। नितेश जी, वो कह रहे हैं हिंदू भी नहीं खड़ा होगा। इन्होंने हाँ। इनको मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिखाने के पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का थॉट्स ऑन पाकिस्तान जरा इनको पढ़ने को बोलिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस्लाम के ऊपर क्या उनकी सोच थी, क्यों उन्होंने इस्लाम सिखाया नहीं। इनको खुद को पहले इस्लाम कितना समझ में आता है ये पहले पूछिए। इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था अपने बुक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में। इसलिए इन्होंने हमको संविधान और हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नहीं सिखाना चाहिए। इनको अपना इस्लाम समझ में नहीं आता और इनके इस्लाम में खुद के भगवान, खुद के अल्लाह को छोड़ के ये और किसी धर्म को मानना नहीं है, ये इनके इस्लाम में लिखा है। इसलिए इन्होंने हमको यहाँ आके ज्यादा सीखने देने के पहले इन्होंने पहले हाँ इस्लाम के बारे में क्या लिखा था और मुझे कौन से हिंदू वोट करते मैं 2 बार चुन के आया हूँ और तीसरे बार भी हैट्रिक करने वाला हूँ। तो इनको 23 नवंबर को आपको पूछने को बोलिए कितने बड़े मार्जिन से मैं चुन के आने वाला हूँ। और 2 बार बड़े मार्जिन से मैं चुनकर आया हूँ तो मेरा वोट कहाँ है मुझे पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है दानिश साहब। और वो एक चीज और कह रहे हैं, इनको बोलिए दादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या लिख के रखा था जरा जाके पढ़ने को बोलिए और फिर जाके मुझे ज्ञान बताने को बोलिए, इधर बैठ के लेक्चर देने को बोलिए। नितेश राणे जी देखिए, एक पूरा का पूरा एक इस वक्त महाराष्ट्र में जो एक सियासी माहौल है उस पिच पर आप बैटिंग कर रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। और आपके वोटर, आपके समर्थक खड़े हुए हैं आपके साथ क्योंकि 2 बार से आप चुनाव जीते हैं। लेकिन यहाँ दानिश कुरैशी साहब तो एमआईएम के, इस बार इन्होंने 16 उम्मीदवार उतारे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत उम्मीद कर रहे हैं आप दानिश साहब। लेकिन जो पिच चल रही है इस वक्त, सियासी पिच चल रही है, नितेश राणे ने खुलकर कह दिया कि ये चलेगा नहीं इस चुनाव में। देखो, सबसे पहले तो नितेश राणे को बोलो कौन सी मस्जिद में आने का उसका इरादा है। मैं खुद आऊंगा, मैं आऊंगा वहां पर आके मिलने। और रह गई बात, सुनिए, लोकतंत्र में हार और जीत की, तो अगर नितेश राणे प्रधानमंत्री भी बन के आ जाएगा ना, तब भी अगर मस्जिद में आएगा तो अच्छे से कानून के दायरे में रहकर इलाज करके भेज देंगे हम उसको। तो वो तो आप भूल जाइए कि आप मस्जिद में घुस जाएंगे, समझे आप, वो दिन खत्म हो गए। रह गई बात, आपने बात करी कि भाई देश की पॉलिसी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे तो क्या तुम्हारे अब्बा के घर से लेके आए क्या पैसा? हाँ, 16 लाख करोड़ रुपए जो ये तुमको बांट दिए तुमने सबको, ये किसका पैसा था? कहाँ से लाए थे? अभी तुम इसका और उसके पैसों की बात कर रहे थे। मुझे ये बताओ, ये पैसा तुम्हारे अब्बा का है क्या? ठीक है, किसका है ये? नितेश राणे जवाब दे इसका। तेरे अब्बा का है कह रहे? ठीक है, इस डिस्कोर्स पे नहीं जाएंगे, इस डिस्कोर्स ये जो भाषा का, एक मिनट, इस डिस्कोर्स पर नहीं जाएंगे। किसी के अब्बा पर जाना ही क्यों है भाई? पहली बात तो ये है, किसी के भी पिता पर जाना क्यों? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं बस एक चीज बड़ी एक क्लैरिटी से पूछना चाह रही हूँ। मुझे आप दानिश साहब बस ये बता दीजिए, ये फतवे जारी करना सही है या गलत है? मुझे ये बताइए, फतवे जारी करना सही है या गलत है? देखिए, मैंने तो कह दिया, कांग्रेस के लिए भी कह दिया, और हमारे जो दोस्त बैठे हैं, हमारे जो स्कॉलर हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों सेक्युलर है या नहीं है। उनके लिए पहले तो ये जवाब दें। फतवे जारी करना सही है या गलत? दलितों की, पिछड़ों की बात करती है, अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद ये जो काम है ये कितना मुनासिब है बताइए? फतवे जारी करना सही है गलत? सीधा सवाल है सर, सही जवाब सीधा बता दीजिए, गलत है या सही है? गलत है या सही? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ, और किससे? मुझसे पूछ रहे? हाँ जी आपसे। देखिए, मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, सुनिए, हमारे फिर घुमा रहे हैं, सीधा जवाब है, सीधा सवाल। अब मैं नितेश राणे जी से पूछूंगी, नितेश राणे जी, बटोगे तो कटोगे, सही है? फिर हम क्या करें बैठ के इधर? इनके माध्यम से फतवे जारी किए जा रहे हैं। कभी भी कोई भी हिंदू समाज में आपने कभी सुना है क्या मंदिरों में बुला के किसी को बताया कि बाबा तुम इन्हीं को, हिंदू समाज के लोगों को ही वोट देंगे? यही तो हिंदू समाज की खासियत है, यही तो हमारी विशालता है। हम इनके जैसे सोच रखते नहीं हैं, इसलिए तो ये सालों साल हमारे बीच में रहे हैं और अभी तक इनको कुछ नहीं हुआ है। ये अच्छी तरह से रह चाहते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक हिंदू नहीं, एक मुसलमान हमेशा 1000 हिंदू में जिंदा रह सकता है, मगर एक हिंदू हमें 1000 मुसलमान में नहीं जिंदा रह सकता।
ये तो इनकी जो गंदी मानसिकता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अभी राजनीति तक पहुंच गई है। इनको हमारे देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और इसलिए इस तरीके की हरकतें इन्होंने इस माध्यम से शुरू हुई है। और हमारी बदनसीबी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, ये यूबीटी और ये एनसीपी, शरद पवार गुट जैसे लोग इनके बातों में आ रहे हैं और हमारे ही राष्ट्र के खिलाफ इनसे हाथ मिला रहे, क्योंकि कल ये इनके भी होने वाले नहीं है। आज यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, यूके में देखिए क्या हो रहा है। इनको सब सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये सारी कोशिशें हैं और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके सामने जो हाथ फैला रही है, इनको ये नहीं समझ रहा है ये सांप को दूध पिला रहे हैं और कल ये लोग हमें ही उनको ही डसने वाले हैं। मैं नितेश राणे जी आपसे कहूंगी कि इस तरह की भाषा से परहेज करिए, लेकिन आपने समय निकाला और बात रखी अपनी, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं आप बटोर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, इसीलिए जरूरी था कि आप आकर अपनी बात खुद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम। महाभारत में बहुत बहुत जय श्री राम। राधिका जी कोई मलाल नहीं है उन्हें, मैंने देखिए क्लियर पूछा है, बटेंगे तो कटेंगे बोल सकते हैं, उन्होंने कहा बोलेंगे। दानिश कुरैशी साहब से भी मैंने स्पष्ट पूछा, फतवा सही या गलत? तो जी इसमें देखिए, जब ये वहां पे बैठ के पूरी एमवीए इस बात को सही मान रही है, उनके सारे लीडर वहां बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ सही है, फतवा इशू होना चाहिए, तो हम कहाँ कह रहे? मैं तो शुरुआत में ही कह दिया था बटेंगे तो कटेंगे, मैं गलत क्या है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर मैं उसको इंग्लिश में कह दूंगी तो वो सही हो जाएगा। क्योंकि इंडिया अलायंस तो अंग्रेजी पार्टी है, उनको थोड़ी लेना देना है भारत की क्या भाषा है। और यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, मुसलमान नहीं वोट देंगे, ये क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, क्या मोदी जी मुसलमानों के लिए उतना काम नहीं करते जितना हिंदुओं के लिए करते हैं? बिल्कुल बराबर करते हैं, हम तो कोई अलग करके नहीं देखते ना। और कभी क्या आपने कभी हिंदुओं को देखा है ये कहते हुए कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे? लेकिन अगर हिंदू अगर एकजुट होकर होना चाह रहा है और वोट देना चाह रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? देखिए, सारी तकलीफ वहां से शुरू हुई जब इन्होंने विभाजन करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाए। जाट नॉन जाट का इशू हरियाणा में लेकर आए, वहां पे इन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदू और हिंदुओं के अंदर बांटने की कोशिश करी जातियों के नाम पर क्या हुआ? पूरा एजेंडा फेल हो गया और हरियाणा में इतिहास रचा गया। तीसरी बार, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना दी, तो वहां पे ना हिंदू बटे ना हिंदू कटे। बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि अगर हम एक रहेंगे, हम सब जाति और धर्म के नाम पे जो बांटने की बात है, और हम तो कहते हैं क्यों आप हिंदू मुसलमान में भी डाइवर्ट कर रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, क्या हमने ऐसा कभी कहा? बिल्कुल नहीं बड़ी बात। अगर हम ऐसा सोचते तो हम हर उन्होंने नहीं कहा है कि मुझे हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नहीं करते, हम तो कहते हैं अगर गोलबंदी हो रही है, गोलबंदी अगर हो रही है तो उस पर विचार करने की जरूरत है। और एक समाज में किसी को क्या गोलबंद करके ये बताना जरूरी है कि इससे वोट किया जाए? क्या एक व्यक्ति समझदार नहीं है? क्या वो सोच नहीं सकता है कि इस सियासत में उसके किसके साथ जाना है? फिर इस गोलबंदी के मतलब क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत।